200 साल पहले शोपनाहवर ने हमें चेतावनी दी थी। पुरुष का प्यार एक मांग है, महिला का प्यार एक समर्पण है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये समर्पण कुछ पुराने अनकहे नियमों पर चलता है। ये नियम तय करते हैं कि कौन सा पुरुष पूजा जाता है और कौन ठुकराया जाता है। हर बार जब तुम्हें उलझन हुई, जब किसी महिला की दिलचस्पी बिना कारण कम हो गई, या जब कोई धोखा अचानक से सामने आया, ये सब संयोग नहीं, ये उन जैविक नियमों का नतीजा है जो इतने ताकतवर हैं कि महिलाएं भी इन्हें अनजाने में मानती हैं। अगले कुछ मिनटों में तुम समझोगे कि बड़े दार्शनिकों ने क्या देखा, पुरुषों की कीमत का छुपा हुआ ढांचा। ये नाराजगी नहीं, सच्चाई है। और एक बार तुम इसे समझ लोगे तो तुम उस खेल को देख पाओगे जो तुम पूरी जिंदगी बिना नियम जाने खेलते रहे। जरा सोचो, एक आदमी, मान लो उसका नाम दानिश है, उसे प्यार हो जाता है। न कोई साधारण प्यार, बल्कि ऐसा प्यार जो उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। वो एक ऐसी महिला से मिलता है जो उसे परफेक्ट लगती है, होशियार, दयालु, आकर्षक। वो उसे सब कुछ दे देता है, अपना समय, पैसा, अपनी भावनाएं। कुछ समय तक सब कुछ शानदार रहता है। फिर धीरे धीरे वो दूर होने लगती है। वो ठंडी, उदासीन हो जाती है। जब दानिश पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है, मुझे अब वैसा महसूस नहीं होता। दानिश टूट जाता है। वो हर पल को बार बार सोचता है, ये समझने की कोशिश करता है कि उसने क्या गलत किया। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, उसने कुछ गलत नहीं किया। उसकी एकमात्र गलती थी ये मानना कि प्यार तार्किक होता है। शोपनाहवर ने इस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने रोमांटिक प्यार को प्रजाति की चाल कहा, प्रकृति का एक खेल जो प्रजनन सुनिश्चित करता है। महिलाएं उनके मुताबिक अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि हजारों सालों से बनी गहरी अनजानी प्रवृत्तियों से चलती हैं। आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है। 2013 में एक स्टडी में पता चला कि महिलाओं का आकर्षण उनके मासिक चक्र के हिसाब से बदलता है। जब वो सबसे ज्यादा प्रजनन के लिए तैयार होती हैं, तो वो अनजाने में ताकतवर, बेहतर जीन वाले पुरुषों की ओर खींची जाती है। बाद में वो स्थिर, देखभाल करने वाले पुरुषों को चुनती हैं। ये क्रूरता नहीं, जीव विज्ञान है। और जो पुरुष इसे नहीं समझते, उन्हें दुख झेलना पड़ता है। जरा लॉर्ड बायरन की मिसाल देखो, वो मशहूर कवि जिसने आधी यूरोप की महिलाओं को अपने आकर्षण में फंसाया। महिलाएं उसकी ओर इसलिए नहीं खींची क्योंकि वो दयालु था, बल्कि इसलिए कि वो खतरनाक था। उसमें वो अंधेरे गुण थे, अहंकार, चालाकी और ठंडा स्वभाव, जो महिलाओं की प्राचीन इच्छाओं को जगाते हैं। फिर भी जीतने के बाद वो उन्हें बिना पछतावे छोड़ देता था। और फिर भी महिलाएं उसकी दीवानी थीं। क्यों? क्योंकि उनकी अनजानी इच्छाएं निष्पक्षता नहीं, बल्कि जीवित रहने की तलाश करती थीं। वही प्रवृत्ति जो किसी बायरन जैसे बेकाबू आदमी को आकर्षक बनाती है, वो एक अच्छे पुरुष में दिलचस्पी खो देती है, जो अपनी जिंदगी का मकसद भूलकर उसे प्राथमिकता देता है। अब और गहरी बात। 2009 की एक स्टडी में पता चला कि महिलाएं उन पुरुषों के साथ धोखा देने की ज्यादा संभावना रखती हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन के लक्षण ज्यादा होते हैं। चौड़े कंधे, गहरी आवाज, यहां तक कि उनकी गंध भी। ये नैतिकता की बात नहीं, बल्कि जैविक बनावट की बात है। शोपनाहवर ने कहा था कि महिलाओं की वफादारी शर्तों पर टिकी होती है, पुरुष की ताकत और श्रेष्ठता दिखाने की काबिलियत पर। जैसे ही वो भावनात्मक रूप से कमजोर दिखता है, उसका अनजाना दिमाग किसी बेहतर की तलाश शुरू कर देता है। लेकिन ये निराशाजनक नहीं, बल्कि ये आजादी देने वाला है। जब तुम मान लेते हो कि महिलाओं की इच्छाएं नैतिकता से परे और स्वाभाविक हैं, तुम ठुकराए जाने को दिल पर नहीं लेते। तुम प्यार मांगना बंद कर देते हो और उसे हासिल करना शुरू करते हो। जो पुरुष कामयाब होते हैं, बायरन, कैसानोवा जैसे लोग, वो इस सच्चाई को स्वाभाविक रूप से जानते थे। वो महिलाओं से नफरत नहीं करते थे, वो उन पर हावी हो गए। लेकिन क्या होता है जब एक महिला की अनजानी इच्छाएं उसकी नैतिकता से टकराती है? अब हम बात करेंगे महिलाओं की दोहरी रणनीति की। कैसे वो चुपके से दो तरह के पुरुषों की चाहत रखती हैं और तुम इसका फायदा कैसे उठा सकते हो। हम एक विक्टोरियन विधवा की कहानी सुनाएंगे जिसने एक पूरे खानदान को हिला दिया, और ये बताएगा कि महिलाओं का मन कैसे काम करता है। ये खेल कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। क्या तुम तैयार हो? जरा एक महिला की कल्पना करो जो दो रास्तों के बीच खड़ी है।
एक तरफ है एक स्थिर भरोसेमंद पुरुष जिसे वो अपने माँ बाप को दिखा सकती है। दूसरी तरफ है एक बेकाबू आकर्षक पुरुष जो उसकी सबसे गहरी निषिद्ध इच्छाओं को जगा देता है। वो खुद को समझाती है कि वो पहला वाला चाहती है, लेकिन उसका शरीर, उसके सपने, उसकी अनजानी इच्छाएं उसे धोखा दे देती है। ये उसकी कमजोरी नहीं, ये हजारों सालों में लिखा गया एक जैविक नियम है। शोपनहावर ने इसे महिलाओं की प्रकृति का क्रूर सच कहा। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, लेकिन वो खतरे की चाहत भी रखती है। आधुनिक शोध इसे दोहरी रणनीति कहते हैं। इसे समझने के बाद तुम रिश्तों को कभी उसी नजर से नहीं देखोगे। 2012 की एक स्टडी में पता चला कि शादीशुदा महिलाएं भी जब वो प्रजनन के लिए तैयार होती है, ताकतवर मर्दाना पुरुषों की ओर ज्यादा खींची जाती है। भले वो अपनी शादी से खुश हों, ये उनकी अपनी इच्छा नहीं, बल्कि उनकी जैविक बनावट का असर है। इसके मायने चौंकाने वाले हैं। एक महिला तुमसे प्यार कर सकती है, तुम्हारे साथ जिंदगी बिता सकती है, वफादारी की कसम खा सकती है, लेकिन अगर तुम उन गहरे आकर्षणों को नहीं जगाते जो उसकी प्राचीन इच्छाओं से जुड़े हैं, तो उसका मन भटकेगा। ये इसलिए नहीं कि वो बुरी है, बल्कि इसलिए कि वो इंसान है। इतिहास में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। कैथरीन द ग्रेट को देखो, इतिहास की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक। उसने पीटर तृतीय से शादी की, जो एक कमजोर और नाकाम शासक था। उसने क्या किया? उसने उसे सत्ता से हटाया, उसकी हत्या करवाई और फिर कई जवान मर्दाना पुरुषों को चुना। क्या वो बुरी थी? नहीं, वो एक ऐसी प्रवृत्ति को मान रही थी जो सभ्यता से भी पुरानी है। शोपनहावर ने हर जगह ये पैटर्न देखा। महिलाएं कमजोरी से नफरत करती हैं, भले वो उस पुरुष से प्यार करें। जैसे ही कोई पुरुष बहुत सुरक्षित, बहुत अनुमानित या बहुत भावनात्मक हो जाता है, उसका अनजाना दिमाग बगावत करने लगता है। लेकिन ज्यादातर पुरुष यहां गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि इसका जवाब है खतरनाक प्रेमी बनना, एक बेकाबू आदमी। ये बहुत बड़ी भूल है। असली राज है संतुलन। शोधकर्ता इसे सामाजिक रूप से प्रभावशाली एक निष्ठता कहते हैं। तुम्हें वो चट्टान बनना है जिस पर वो भरोसा करे, और वो तूफान जो उसे रोमांच दे। 2017 की एक स्टडी में पता चला कि महिलाएं तब सबसे खुश रहती हैं जब उनका साथी बाहर से दयालु और सम्मानित हो, लेकिन अंदर से ताकतवर। वो ऐसा पुरुष चाहती हैं जिसका लोग सम्मान करें, यहां तक कि डरें, लेकिन जो अपनी कोमलता सिर्फ उसके लिए रखे। यही वो रास्ता है जो ठुकराए गए पुरुष को अनमोल बनाता है। लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल की कहानी देखो, जो विंस्टन चर्चिल के पिता थे। वो एक उभरता सितारा था, बुद्धिमान और रुतबे वाला। लेकिन उसने एक गलती की, वो अनुमानित हो गया। उसकी पत्नी जेनी उसे चाहती थी, लेकिन फिर उसका मन बदल गया। उसने कई प्रेमी बनाए, जिसमें एक जवान अफसर भी था जो रैंडोल्फ नहीं था, बेकाबू, जुनूनी, खतरनाक। जब रैंडोल्फ ने उसका सामना किया तो उसने इनकार नहीं किया। उसने बस कहा, मैं खुद को रोक नहीं पाई। शोपनहावर इसे समझते। महिलाएं धोखा इसलिए नहीं देती कि वो चाहती हैं, वो इसलिए देती हैं क्योंकि उनकी जैविक इच्छाएं उन्हें रोक नहीं पाती। तो इसका जवाब क्या है? क्या तुम्हें तानाशाह बनना चाहिए? चालबाज? नहीं। जवाब है खुद पर काबू। तुम्हें अपनी जिंदगी को इतना आकर्षक बनाना है, अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत कि उसकी दोनों इच्छाएं, सुरक्षा और रोमांच, तुम में ही पूरी हों। ये उसे कंट्रोल करने की बात नहीं, ये इतना सम्मान हासिल करने की बात है कि वो आश्चर्य में पड़ जाए। जो पुरुष ऐसा करते हैं उन्हें धोखे का डर नहीं, क्योंकि वो तूफान भी हैं और आश्रय भी। लेकिन एक और गहरा पहलू है। क्या होता है जब एक महिला की अनजानी इच्छाएं सिर्फ आकर्षण की नहीं, बल्कि उन पुरुषों को नष्ट करने की होती है जो इस इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे महिलाओं की बदले की प्रवृत्ति की। कैसे वो कमजोरी को सजा देती है, कई बार बिना जाने ही। हम एक मशहूर कलाकार की कहानी सुनाएंगे जिसने एक महिला पर बहुत भरोसा किया और सब कुछ खो दिया। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम कमजोर नहीं, तुम जाग रहे हो। एक खास तरह की क्रूरता उन पुरुषों के लिए रखी जाती है जो मर्दानगी के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। ना वो बनावटी मर्दानगी जो जोर जोर से चिल्लाती है, बल्कि वो शांत, अटल ताकत जो एक महिला को सुरक्षित और आकर्षित दोनों महसूस कराए। जब कोई पुरुष ये खो देता है
तो महिला के मन में कुछ डरावना जाग जाता है। शोपनाहवर ने इसे साफ देखा। महिलाएं कमजोरी से ज्यादा नफरत करती हैं बनिस्बत बुराई के। एक तानाशाह की तारीफ हो सकती है, एक डरपोक को सिर्फ दया मिलती है और फिर वो नष्ट हो जाता है। ऑस्कर वाइल्ड की कहानी लो। वो एक शानदार लेखक था जिसने अपने शब्दों से लंदन को झुका दिया। उसके पास सब कुछ था, शोहरत, प्रतिभा, समाज का प्यार। फिर वो लॉर्ड अल्फ्रेड डगलस से मिला, एक खूबसूरत लेकिन जहरीला नौजवान। वाइल्ड को उससे गहरा प्यार हो गया और उस कमजोरी के पल में उसने अपनी किस्मत तय कर दी। डगलस के पिता ने वाइल्ड पर गंभीर इल्जाम लगाया। वाइल्ड ने मुकदमा किया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मुकदमे ने उसकी निजी जिंदगी को उजागर कर दिया और उसे 2 साल की सजा हुई। लेकिन असली ठेस ये थी, उसका प्रेमी लॉर्ड अल्फ्रेड ने उसे सबसे पहले छोड़ दिया। जब वाइल्ड सबसे नीचे था, डगलस ने उसे बिना सोचे त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वाइल्ड अब वो अजेय लेखक नहीं रहा जो कमरों पर राज करता था। वो एक प्यार में डूबा कमजोर इंसान बन गया, और महिलाओं के अनजाने दिमाग के लिए इससे ज्यादा घृणित कुछ नहीं। ये सिर्फ वाइल्ड की कहानी नहीं, ये हर उस पुरुष की कहानी है जिसे तब छोड़ दिया गया जब उसने अपनी कमजोरी दिखाई। 2015 की एक स्टडी में पता चला कि महिलाएं पुरुषों की भावनात्मक कमजोरी को रुतबे की कमी मानती है, भले वो कहें कि उन्हें खुलापन पसंद है। शोधकर्ताओं ने इसे पुरुषों की कमजोरी का विरोधाभास कहा। महिलाएं कहती हैं कि वो भावनाएं साझा करने वाले पुरुष चाहती हैं, लेकिन उनकी प्राचीन प्रवृत्तियां कमजोरी देखकर पीछे हट जाती है। शोपनाहवर ने साफ कहा, पुरुष का प्यार मांग है, महिला का प्यार समर्पण है। जैसे ही पुरुष सम्मान मांगना बंद करके स्नेह की भीख मांगता है, वो महिला की सबसे गहरी अवमानना को जगा देता है। फ्रेडरिक नीत्शे की कहानी देखो, जिन्होंने कहा था, जब तुम गहरे गड्ढे में झांकते हो तो गड्ढा भी तुम में झांकता है। उन्होंने ये सच कड़वे अनुभव से सीखा। 1882 में नीत्शे की मुलाकात लू एंड्रिया सलोमे से हुई, एक होशियार और आजाद ख्यालों वाली महिला। वो तुरंत उससे प्यार कर बैठे और शादी का प्रस्ताव रखा। सलोमे ने इनकार कर दिया, लेकिन जो हुआ वो और बुरा था। उसने और नीत्शे के दोस्त पॉल री ने गहरी दोस्ती शुरू की। नीत्शे को पूरी तरह बाहर कर दिया। इनकार एक बात थी, अपमान दूसरी। नीत्शे, जिन्होंने बाद में ईश्वर मर चुका है कहा, एक महिला की उदासीनता ने तोड़ दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी अकेलेपन में बिताई और लिखा, महिलाओं के पास जाओ, चाबुक मत भूलो। ये औरतों से नफरत नहीं थी, ये उस गुस्से का इजहार था कि सबसे बड़े दिमाग भी महिलाओं की बदले की प्रवृत्ति से नहीं बच सकते। ये प्रवृत्ति क्यों है? विकासवादी मनोविज्ञान का जवाब कठोर है। इतिहास में एक कमजोर पुरुष मतलब था मृत्यु। वो न रक्षा कर सकता था, न संसाधन दे सकता था, न मजबूत जीन। जो महिलाएं कमजोरी बर्दाश्त करती थीं, वो खत्म हो जाती थीं। इसलिए प्रकृति ने उन्हें कमजोरी को सजा देने की प्रवृत्ति दी। ये जानबूझकर नहीं, बल्कि स्वाभाविक है। जब कोई पुरुष उसके सामने रोता है, तो महिला का शरीर उसका आकर्षण खो देता है। 2008 की एक स्टडी में पता चला कि महिलाएं रोते हुए पुरुषों को कम आकर्षक मानती हैं, बनिस्बत उन पुरुषों के जो गुस्सा या शांति दिखाते हैं। संदेश साफ है, चुपके से दुख सहो, वरना अकेले दुख झेलो। तो जवाब क्या है? क्या पुरुषों को कभी भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए? नहीं। जवाब है समझदारी। सम्मान पाने वाला पुरुष और दया पाने वाले में फर्क इस बात में है कि वो अपनी कमजोरी कैसे दिखाता है। एक राजा जो अपने बोझ बांटता है, वो फिर भी राजा है। एक भिखारी जो अपनी चोटों का रोना रोता है, वो बस भिखारी है। जो पुरुष इसे समझते हैं, वो वफादारी पाते हैं, न कि तिरस्कार। उनकी कमजोरी ताकत का प्रदर्शन होती है, न कि दया की भीख। लेकिन एक आखिरी गहरा पहलू है। क्या होता है जब एक महिला का बदला सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि आर्थिक, कानूनी और सामाजिक होता है? अब हम महिलाओं के अनजाने मन के सबसे खतरनाक पहलू को उजागर करेंगे, पीड़ित बनने की ताकत का हथियार बनाना। हम एक मशहूर संगीतकार की कहानी सुनाएंगे जिसने गलत महिला पर भरोसा किया और सब कुछ खो दिया। ये खेल जानलेवा हो सकता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम इससे बचे हो, तो तुम पहले ही हार रहे हो। इतिहास की सबसे काली सच्चाई ये है, सबसे खतरनाक हत्यारे कभी खंजर नहीं चलाते,
वो आंसू बहाते हैं, वो फुसफुसाते हैं, वो अपनी हर चाल को मासूमियत के लबादे में छुपाते हैं। कई साल पहले से महिलाओं ने सामाजिक नाश की कला को परफेक्ट किया। जो पुरुष इस ताकत को कम समझते थे, उनकी जिंदगी टुकड़े टुकड़े हो गई। शोपनाहावर ने यह पैटर्न साफ देखा। महिलाओं का बदला कभी गर्मजोशी से नहीं आता। वो धीमा, सोचा समझा और नैतिकता के कपड़ों में लिपटा होता है। सुकरात की कहानी देखो, पश्चिमी दर्शन के पिता। उनका जुर्म था एथेंस के युवाओं को गुमराह करना, लेकिन उनके पतन का असली कारण राज्य नहीं, बल्कि महिलाएं थीं। पुराने लेख बताते हैं कि एथेंस की माएं, जो गुस्से में थीं कि सुकरात उनके बेटों को परंपराओं पर सवाल उठाना सिखा रहा था, ने उसके खिलाफ इल्जामों को हवा दी। उन्हें सबूत की जरूरत नहीं थी, बस शक का बीज बोना था। जब सुकरात ने झर पिया, तो सिर्फ लोकतंत्र ने उसे नहीं मारा। ये उन महिलाओं का सामूहिक बदला था जो अपने बेटों पर से नियंत्रण खोने से डरती थीं। मध्य युग में और सख्त मिसाल मिलती है मैलियस मैलिफिकेरम डायन परीक्षण। इतिहास में महिलाओं को जलाने की बात याद की जाती है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि कितने पुरुष महिलाओं की गवाही से बर्बाद हुए। 1437 में नाइट योहान वॉन हेगन पर जादू टोने का इल्जाम लगा, क्योंकि उसने एक रईस की बेटी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा कि उसने उसे जादू से लुभाया। सजा थी धीमी मौत। सबूत की जरूरत नहीं थी, एक रुतबे वाली महिला का इल्जाम ही काफी था। यह न्याय नहीं, बल्कि ठुकराए जाने का बदला था। यहां तक कि राजा भी नहीं बचे। फ्रांस के राजा लुई 16वें का सिर गिलोटिन से नहीं, बल्कि पहले उनकी मर्दानगी पर हमले से कटा। पेरिस में फैले पर्चों ने उनकी नीतियों पर नहीं, उनकी मर्दानगी पर हमला किया। महिलाओं ने अफवाहें फैलाईं कि वो नपुंसक थे और उनकी पत्नी बेवफा थी। ये अफवाहें पुरुष विरोधियों से नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी महिलाओं से शुरू हुईं, जो जानती थीं कि किसी नेता को खत्म करने के लिए पहले उसे हास्यास्पद बनाना पड़ता है। शोपनाहावर ने कहा, जिस पुरुष का मजाक उड़ाया जाता है वो पहले ही मर चुका है। 1857 में ब्रिटेन में एक कानून आया जिसने महिलाओं को हिंसक पतियों से तलाक की इजाजत दी। ये अच्छा था, लेकिन जल्दी ही इसका गलत इस्तेमाल होने लगा। एडमिरल हेनरी कॉड्रिंगटन की पत्नी ने झूठे इल्जाम लगाए कि उसने उसे सताया। जब जांच में कोई निशान नहीं मिला, तो उसने कहा कि उसका मानसिक उत्पीड़न कोई निशान नहीं छोड़ता। अदालत ने उसका यकीन किया। क्यों? क्योंकि उस समय महिलाओं की गवाही को सच मान लिया जाता था। इन कहानियों को जोड़ने वाली 3 बातें हैं। पहला, दिखावे की ताकत। महिलाओं के इल्जामों को सच होने की जरूरत नहीं, बस विश्वसनीय होना चाहिए। 16वीं सदी की वेनेशियन वेश्या वेरोनिका फ्रैंको ने अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ ये कहकर बर्बाद कर दिया कि उसने उसका सम्मान चुराया। दूसरा, पुरुषों के सम्मान का शोषण। पुरुषों का सम्मान उन्हें कमजोर की रक्षा करने को मजबूर करता है। जोआन ऑफ आर्क ने सेना का नेतृत्व इसलिए नहीं किया कि वो योद्धा थी, बल्कि इसलिए कि फ्रांसीसी नाइट्स को एक गांव की लड़की के सामने शर्मिंदगी का डर था। तीसरा, धीमा वार। महिलाओं का बदला गुस्से में नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति के साथ आता है। एन बोलिन का पतन इसलिए नहीं हुआ कि हेनरी 8वां उससे तंग आ गया था। वो इसलिए गिरी क्योंकि दूसरी महिलाओं ने उसके हर गलत शब्द को दर्ज किया। हल नफरत नहीं, समझ है। जो पुरुष इन खेलों में बचे, उनके पास एक खासियत थी, वो कभी अकेले नहीं पड़े। मेडिसी लॉर्ड्स ने ननों के मठों में जासूस रखे, जहां रईस महिलाएं गपशप करती थीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी प्रशंसक महिलाओं के खत छापे ताकि झूठे इल्जामों से बचे। ये डरे हुए लोग नहीं थे, ये इतिहास के छात्र थे। शोपनाहावर का सबसे कठोर सच, स्त्री पुरुष के युद्ध में पहला शिकार हमेशा सच्चाई होता है। अब तुम्हारे पास जागरूकता का हथियार है, न युद्ध करने के लिए, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम फिर कभी इसका शिकार न बनो। ये खेल 5000 सालों से नहीं बदला, लेकिन अब तुम खेल का मैदान देख सकते हो।